अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीटी टोटल सूप क्या है और ये सेटअप कैसे बनता है। मतलब जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियोस के अंदर आपको आईसीटी जूडा स्विंग और आईसीटी सिल्वर बुलेट स्ट्रेटजी और बहुत सारे सेटअप आईसीटी जो इनर सर्किट ट्रेडर है उसके बताए थे, तो उसका एक और सेटअप है जिसको वो आईसीटी टोटल सूप कहता है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस सेटअप की समझ आ सके। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बाद में फिर आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इस सेटअप में हमने ढूंढना क्या होता है, हमारे पास दो पेयर हमने ले लेना है। एक लेना है यूरो यूएसडी और एक लेना है जीबीपी यूएसडी, यानी यूरो डॉलर और ब्रिटिश पाउंड डॉलर। हमने फाइंड करना होता है ओल्ड हाई या ओल्ड लो या इक्वल हाई इक्वल लो। और साथ में फिर हमें चाहिए हाई टाइम फ्रेम पी वाई। इट कैन बी योर ऑर्डर ब्लॉक, इट कैन बी योर ब्रेकर ब्लॉक, इट कैन बी योर फेयर वैल्यू गैप, इट कैन बी योर अनमिटिगेटेड शेडो। ओके, फिर हमें चाहिए डाइवर्जेंस। किस चीज़ का डाइवर्जेंस वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर हमें फेयर वैल्यू गैप और ओ टी दी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जिसमें हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम ट्रेड लेते हैं। तो सिंपल क्या है, प्राइस बुलिश हो बिरिश हो डजेंट मैटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइस बिरिश है और ट्रेंड आपका बिरिश चल रहा है, तो आपने क्या देखा कि पिछले डे या पिछले वीक या पिछले सेशन में कुछ हायर लोस बने हुए हैं, इक्वल हाइज बने हुए हैं, या आपका लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे या कभी भी प्राइस यूरो यूएसडी के अंदर उस एरिया को स्वीप कर देती है। ठीक है, और हाई टाइम फ्रेम पीओआई के ऊपर जाके टैप कर देती है। फिर आप क्या करते हो, 1 मिनट में आप शिफ्ट होते हो और डिस्प्लेसमेंट एंड फेयर वैल्यू पे एंट्री लेती हो, जो हमारा मॉडल है। तो इस चीज को टर्टल सूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपके यूरो यूएसडी पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूएसडी डॉलर के अंदर सेम सेटअप बना हुआ है लेकिन उसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। क्योंकि आपका यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी हैव सेम प्राइस एक्शन। ठीक है, आप जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों का प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है कोई भी इक्वल हाई इक्वल लो। ओके, एंड यूरो यूएसडी पे देखना क्या उसने उसको स्वीप किया। ठीक है, हो सकता है ये आपका लंदन सेशन हो सकता है ये आपके प्रीवियस डे का कोई सेशन हो, या प्रीवियस वीक का कोई हाई लो हो, कोई वीक हो, कोई ऐसा इक्वल लोस पड़े हों या सिंगल हाई लो पड़ा हो। और आपने फिर जीपीपी यूएसडी पे भी देखना, तो आपको सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। तो आपकी इसमें कंफर्मेशन मोर बढ़ जाएगी कि एक तरफ प्राइस ने इसको स्वीप कर दिया लेकिन दूसरी तरफ प्राइस ने इसको स्वीप नहीं किया। तो ये दिखने में कैसा लगता है वो मैं अभी आपको चार्ट पे शो करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास है 15 मिनट का यूरो यूएसडी का चार्ट और राइट साइड पे भी है मेरे पास ब्रिटिश पाउंड जीपी यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिसेंट 19 सितंबर का ये लंदन सेशन है। आप देख रहे हो कि इसका कलर जो है वो क्या है। ठीक है, और 20 का ये डे है। यहीं पे हम अगर जीबीपी यूएसडी का देखें तो ये 90 का है और ये 20 का है। ठीक है, तो यूरो यूएसडी ने क्या किया कि प्रीवियस डे का जो सेशन था उसको स्वीप किया, उसकी लिक्विडिटी ली और लेने के बाद क्या किया, प्राइस ने पीछे एक वीक पड़ी हुई थी पिछले डे की, उस पर जाके उसने टैप किया। ठीक है, अब इस वीक ने क्या किया था, आपका जो लंदन था या जो इस एरिया का उसको स्वीप किया था, स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ गिरे थी। ठीक है, तो जो एरिया एक अग्रेसिव मूव देती है, कभी ना कभी प्राइस जब उस पर आती है तो आपको एक अच्छा मूव देती है, ये आप तो बिलीव करते हैं और आपने काफ़ी देखा भी होगा। सही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो बात हुई थी टोटल स्वीप की वो ये थी कि प्राइस किसी भी अगर यूरो यूएसडी पे कहीं पे प्राइस स्वीप करती है, ठीक है, स्वीप करके किसी पीओआई हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे आप जाती है और उसी चीज़ को आप देखते हो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड दूसरे पेयर के अंदर, कि उसी चीज़ को उसने वो नहीं किया, क्या नहीं किया, लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, तो आपका वो डाइवर्जेंस बन जाता है, उससे आपकी कंफर्मेशन हो जाती है। आप सिंपल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हो और आपने सिंपल क्या करना होता है कि आपने वेट करना होता है मार्केट सेक्टर शिफ्ट विद डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, उससे आपने एंट्री लेनी है या आपने ऑर्डर आपने यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक पे एंटर लेनी है और आपने ऑपोजिट साइड जो आपकी लिक्विडिटी है उसको टारगेट करना है। सिंपल। ओके, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेस पे फ्री सिग्नल्स मिले तो मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी ब्रोकर है फॉरेक्स का और उसमें स्प्रेड ज़्यादा है जो कभी कभार आपकी एंट्री मिस करवा देता है, तो मेरे पास ऐसा ब्रोकर है जिसका ज़ीरो स्प्रेड है मेजर पेयर में। वो आपका गोल्ड, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड दे हैव मिनिमम डिपॉजिट $5। वेरी रेगुलेटेड ब्रोकर, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।